नमस्कार, खबरों के अड्डा में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजू गुप्ता। रुक करते हैं दिन भर की 10 बड़ी खबरों की तरफ फटाफट अंदाज में। दिल्ली शराब घोटाले मामले में सीबीआई की ओर से समन जारी होने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने पूछा है कि सीबीआई जांच में अब तक क्या मिला। झूठ बोलकर सिसोदिया को फंसाया, अब सीबीआई हमारे पीछे पड़ी है। पिछले 1 साल से बीजेपी कह रही है कि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है। जांच एजेंसियां सब कुछ छोड़कर जांच कर रही है। उम्मीद है सबूत मिल ही गया होगा। तो मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी, अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो फिर इस दुनिया के अंदर कोई ईमानदार नहीं है। मुद्दा भ्रष्टाचार है ही नहीं, मुद्दा भ्रष्टाचार की जांच है ही नहीं, मुद्दा शराब घोटाला है ही नहीं। ऐसा शख्स देश का प्रधानमंत्री जो सर से लेकर पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबा हुआ है, उसके लिए भ्रष्टाचार मुद्दा कैसे हो सकता है? केजरीवाल के तंज पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ऐसा 75 सालों में पहली बार हुआ है कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने की बातें करते थे वो भ्रष्टाचार के दलदल में डूबते नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के मंत्री जेल गए और वो दुनिया को ज्ञान बांट रहे हैं। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आज आगामी चुनाव के लिए शिवगांव विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया। सीएम ने नामांकन दाखिल करने के बाद अपनी जीत का भी ऐलान किया। कर्नाटक में फिलहाल भाजपा की सरकार है और सीएम बोम्मई ने दावा किया है कि उनकी पार्टी फिर से चुनाव जीतेगी। बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अब 1 महीना भी शेष नहीं बचा है। 10 मई को कर्नाटक में चुनाव होने हैं और 13 मई को नतीजे आ जाएंगे। महाराष्ट्र के पुणे जिले में बड़ा हादसा हो गया है। यहाँ एक अनियंत्रित बस खाई में जा गिरी, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई है और 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद जब लोगों ने देखा तो जानकारी पुलिस प्रशासन को दी। सूचना के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और लोगों की मदद से बचाव कार्य शुरू कर दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी रायगढ़ के घोपोली इलाके में स्थित का जायजा लिया। इस दौरान घटना पर दुख जताते हुए उन्होंने कहा, ये बहुत ही दुखद घटना है। पुलिस इसके कारणों की जांच करेगी। ऐसी घटना दोबारा न हो इसके लिए निवारक कार्रवाई भी की जाएगी। इस दुर्घटना में जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिवारजनों को सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी अतीक अहमद शनिवार को अपने बेटे असद के जनाजे को कंधा नहीं दे सका। उसने बेटे के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अदालत में अर्जी दी थी, लेकिन इस पर सुनवाई नहीं हो सकी। इस वजह से अतीक अपने बेटे के जनाजे में शामिल नहीं हो पाया। असद के नाना और मौसा ने रस्मों को पूरा कराया। असद के अंतिम संस्कार के दौरान कब्रिस्तान के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। ड्रोन से भी निगरानी की गई। कब्रिस्तान में आने वाले हर शख्स का नाम और मोबाइल नंबर दर्ज किया गया। इसके बाद ही उन्हें परिसर में जाने दिया गया। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा की सभा में एक जोरदार धमाका हुआ। ये ब्लास्ट वाकायामा शहर में पीएम किशिदा की भाषण शुरू होने से ठीक पहले हुआ। जानकारी के मुताबिक जापान के पीएम फूमियो किशिदा पर स्मोक बम से हमला किया गया था। घटनास्थल पर मौजूद कई लोगों का कहना है कि बम धमाका बहुत ही जोर का हुआ था। जिस जगह पर जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भाषण देने गए थे वहां से घटना का एक वीडियो जारी किया गया है। बता दें कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर भी बीते साल ऐसा ही एक हमला किया गया था, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। श्रीलंका की आर्थिक स्थिति खराब है। धन के लिए वो हर संभव जो जतन कर सकता है वो कर रहा है। श्रीलंका की सरकार चीन को 1 लाख बंदर बेचने पर विचार कर रही है। टोक मैकॉक बंदरों को बेचकर श्रीलंका खर्च पर लगाम लगाएगा। श्रीलंका के कृषि मंत्री ने ये जानकारी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार श्रीलंका से चीन 1 लाख बंदर खरीदने जा रहा है। श्रीलंका के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने बताया कि श्रीलंका से चीन को भेजे जाने वाले 1 लाख बंदरों के मुद्दे पर विचार करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। चीन ने श्रीलंका से वहां के 1000 चिड़ियाघरों के लिए बंदरों की डिमांड की है।
जेवर एयरपोर्ट मेट्रो परियोजना में नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक के कॉरिडोर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जून तक बनने की उम्मीद है। पहले इसे 31 मई तक बनाया जाना था। ये देरी यातायात आकलन के ओरिजिनल डेस्टिनेशन सर्वे को लेकर हुई है। सर्वे का काम अभी चल रहा है। इस सर्वे की जल्द पूरा होने की उम्मीद है। यमुना प्राधिकरण जेवर एयरपोर्ट मेट्रो की डीपीआर बनवा रहा है। ये काम दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन कर रहा है। ये मेट्रो कॉरिडोर 2 चरणों में बनेगा। पहले चरण में जेवर से नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा तक मेट्रो कॉरिडोर बनना है। इसके बाद ग्रेटर नोएडा से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक कॉरिडोर बनाया जाना है। विश्व की दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न ने हाल ही में अपने 27,000 कर्मचारियों की छटनी की है। अब इस फैसले पर अमेज़न के सीईओ एंडी ने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि 27,000 कर्मचारियों की छटनी का फैसला बहुत कठिन रहा है, मगर ये जरूरी था। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में इस फैसले से कंपनी को फायदा मिलेगा। देश में कोरोना ने एक बार फिर टेंशन बढ़ा दी है। कोविड केस तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 10,753 नए केस मिले हैं। 27 लोगों की मौत भी हुई है। इसी के साथ डेली पॉजिटिविटी रेट 6.78% रिकॉर्ड किया गया है। वहीं 7 दिनों की पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो ये 4.49% दर्ज किया गया है। कई राज्यों में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बरतने की सलाह दी है। खबरों का अड्डा ये अपील करता है कि कोरोना से बचाव जरूरी है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और साथ ही खबरों के अड्डा को फॉलो करें।